चलिए स्टूडेंट लोग या जो देख रहे हैं, थोड़ा वीडियो आने में विलम्ब हो गया क्योंकि अभी मेरा क्लास रेगुलर चल रहा है। क्लास चलने का मतलब है कि इंटर का भी एग्ज़ाम आने वाला है तो उसका भी थोड़ा ध्यान देना पड़ रहा है और मैट्रिक का भी, इसलिए उन लोग का थोड़ा डबल बैच करना पड़ रहा है। इससे थोड़ा वीडियो आने में विलम्ब हो चुका है, लेकिन अब रेगुलर आएगा। चलिए, जैसा कि हम पहला पढ़ चुके थे संसाधन, तो आज हम दूसरा सीरीज चालू करने वाले हैं बाबू। जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे होंगे, कृषि अथवा एग्रीकल्चर, कृषि अथवा एग्रीकल्चर। अरे बाबू, दो भाषा से मिलकर बना है एग्रीकल्चर, एग्रिक और कलवरा। क्या बाबू? नहीं, कलवरा नहीं, कल्चरा। एग्रिक और कल्चर, एग्रिक और कल्चर। चलो आखिर का समझते। कृषि पढ़ने से पहले हम क्या समझते हैं बाबू? पहले समझने का प्रयास करेंगे कृषि क्या है। कृषि क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है भारत के लिए। कृषि क्या है? तो एक तरह का बाबू भूमि पर मानव के द्वारा प्रारंभिक, भूमि क्या बोल रहे हैं? भूमि पर मानव के द्वारा प्रारंभिक उद्देश्यों, जैसे क्या क्या प्रारंभिक उद्देश्य है? जैसे भोजन, कपड़ा, जैसे कपास से कपड़ा बनता है ना बाबू। फिर क्या हुआ? ईंधन इत्यादि के पूर्ति के लिए भूमि को खोदकर अथवा जोतकर तथा बीज बोकर, जैसे समझते हैं बाबू। कृषि क्या है, यानी प्रारंभिक उद्देश्य क्या है मानव का कृषि के लिए? प्रारंभिक उद्देश्य मानव का क्या है कृषि करना? पहला क्या हो जाएगा इसके लिए? क्या हो जाएगा बाबू? कपड़ा नहीं, पहले कपड़ा कैसे होगा? कपड़ा तो बाद में। पहला भोजन, पहला भोजन, दूसरा कपड़ा या ईंधन के रूप में, या ईंधन के रूप में आवश्यकता पड़ने पर कृषि करते हैं। किस तरह कृषि करते हैं? जमीन को खोदकर या जोतकर। कृषि किस प्रकार करते हैं बाबू? कृषि किस प्रकार? जमीन को खोदकर या जोतकर, खोदकर या जोतकर बाबू क्या किया जाता है? तथा बीज बोकर, तथा क्या करके बाबू? बीज बोकर क्या करते हैं? खेती करते हैं। इसमें खेती में क्या क्या चीज़ होता होगा बाबू? कपड़ा उत्पादन करने, जैसे कपास, जैसे विभिन्न प्रकार के फल। यही मेरे लिए क्या है? कृषि है। क्या है? कृषि है। क्या है बाबू? कृषि है। देखो बाबू, कहने का तात्पर्य ये हुआ, कृषि क्या है? तो एक तरह का कृषि मानव के लिए क्यों जरूरी है बाबू? इसका उद्देश्य मुख्य रूप से क्या है? भोजन, कपड़ा, ईंधन। यही तो तीन क्या है? तीन चीज़ बाबू बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए लोग कृषि करते हैं। और ये भी समझो, दुनिया में कोई भी हो, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर ही निर्भर है। चाहे हम रहे, चाहे कोई और रहे, दुनिया में कोई भी व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किस पे निर्भर है? कृषि पे निर्भर है। प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष समझ में नहीं आ रहा होगा। प्रत्यक्ष होता है बाबू डायरेक्ट, और अप्रत्यक्ष होता है इनडायरेक्ट। जैसे हम लोग कृषि नहीं करें, मार्केट से आटा ला रहे हैं, यानी अप्रत्यक्ष रूप से तो कृषि पर ही निर्भर है। और जो किसान खेती करते हैं प्रत्यक्ष रूप से निर्भर है। तो कहने का तात्पर्य हुआ बाबू कि कृषि के दृष्टि से भारत एक महत्वपूर्ण देश है। कृषि के दृष्टि से भारत एक क्या देश है बाबू? बहुत ही महत्वपूर्ण देश है। और लगभग भारत की 70% आबादी कृषि पर ही जुड़ी हुई। भारत की लगभग 70% आबादी बाबू, कितना प्रतिशत? 70% आबादी किस पे निर्भर है? कृषि पर ही निर्भर है। निर्भर है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। और कृषि अर्थव्यवस्था है ना जो बाबू, अर्थव्यवस्था में कृषि जो है, कृषि की जो अर्थव्यवस्था है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। कृषि किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है बाबू? अर्थव्यवस्था में। कृषि अर्थव्यवस्था में किसके अंतर्गत आता है? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है बाबू? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। कौन सा? कृषि। बहुत सारा कृषि है, मत्स्य पालन, पशुपालन, खेती करना, इस सब तरह की कृषि तो ही है। और अर्थव्यवस्था में कृषि कौन सा स्थान पे आता है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय। प्रथम पे आता है। कौन पे आता है बाबू? प्रथम पे। आखिरकार हम पढ़े तो बिहार के बारे में पढ़ लेते हैं। तो बिहार के लगभग 60% भूभाग पर खेती की जाती है। बिहार में कितना प्रतिशत भूभाग पर खेती होता है बाबू? 60% भूभाग पर खेती होती है। अब से रिवीजन कर लेते हैं हम। क्या बोले? आखिरकार कृषि क्या है?
तो कृषि क्या है आखिरकार? मानव का उद्देश्य मुख्य रूप से है क्या कृषि करना? तो मुख्य रूप से भोजन, कपड़ा और ईंधन के लिए ही, उपयोग के लिए ही तो कृषि करते हैं। जो क्या करते हैं? जमीन को खोदकर या जोतकर बीज बोकर उत्पादित करते हैं फल फूल सब्जी, यही तो भोजन हुआ। कपड़ा के लिए कपास, ईंधन के लिए बहुत सारे चीज़ हैं। आ रहा है समझ में? और फिर आगे क्या बोले थे कि भारत की लगभग 70% आबादी किस पे निर्भर है? कृषि पर ही निर्भर है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। और फिर क्या बोले थे बाबू कि कृषि है जो अर्थव्यवस्था के दृष्टि से प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जैसे पशुपालन, मत्स्य पालन, ये सब क्या है? कृषि तो ही है। और फिर हम एक और बता दें बाबू कि बिहार में भी 60% क्या है? 60% भूमि पर कृषि की जाती है, कृषि की जाती है। कितना भूमि पर बाबू? 60% भूमि पर कृषि की जाती है। आखिरकार हम समझते हैं अब कृषि का महत्व क्या है, ये भी समझने का प्रयास करते हैं। कृषि, चलो इतना ही, मैं फिर से लास्ट में रिवीजन करवा देंगे। कृषि का महत्व क्या है? किसका बाबू? कृषि का महत्व क्या है? कृषि का महत्व क्या है? तो जैसा कि बाबू हम सभी जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। कृषि का महत्व, किसका महत्व? कृषि का महत्व। जैसा कि हम जानते क्या है बाबू कि भारत एक कौन सा देश है? कृषि प्रधान देश है, कृषि प्रधान देश है। कैसा देश है भारत बाबू? एक कृषि प्रधान देश है, जो यहाँ की जनसंख्या के लगभग 70% आबादी, कितना प्रतिशत आबादी? 70% आबादी है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किस पे निर्भर है? कृषि पर ही निर्भर रहता है। वर्तमान में इसकी जनसंख्या बाबू घट कर कितना प्रतिशत हो गया? वर्तमान में इसकी जनसंख्या घटकर लगभग 52% हो गई। लगभग कितना प्रतिशत हो गया बाबू? 52% हो गई। अब आराम से एक एक पॉइंट समझने का बात करते हैं। आखिरकार हम आपको समझाए थे बाबू क्या कि कृषि क्या है। आखिरकार कृषि हम समझेंगे कि क्या है। तो कृषि क्या है समझने से पहले हम जानेंगे कि आखिरकार मानव की क्या जरूरत पड़ेगी कृषि करना है। जैसे पहले मानव आखेटक जीवन व्यतीत करते थे, जानवर को मारकर खाते थे, तो आखिरकार क्या आन पड़ा? तो कहने के तात्पर्य कि जानवर को ज़्यादा दिन मार कर रख नहीं सकते थे। तो दिन प्रतिदिन जैसे मानव विकास होते गया, मानव का विकास होते चला गया, तो इसे कृषि का भी क्या होते चला गया? विकास होते चला गया। तो किस लिए बाबू मुख्य उद्देश्य क्या था मानव के लिए? भोजन, कपड़ा, ईंधन, यही 3 चीज़ मुख्य उद्देश्य था बाबू। खेती करने का उद्देश्य था, इसीलिए हम इसे कृषि कहते हैं। और दूसरा को क्या बोलते हैं? इसको कृषि कैसे करेंगे? तो जमीन को खोद कर, जोत कर तथा बीज को बोकर हम कृषि करते हैं। जो भी एक चीज़ आप बोले थे बाबू कि भारत की लगभग 70% आबादी है, जो आबादी है जो किस पर निर्भर है? कृषि पर ही निर्भर है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष मतलब होता है बाबू डायरेक्ट, जैसे कोई किसान है, कोई खेती कर रहा है, तो खेती किया, चावल उपजाया और अपना खाने के लिए घर में ही रख लिया, और जो बचा जो बेच दिया, यानी खुद उगाकर खुद खाना, वो प्रत्यक्ष हुआ। और अप्रत्यक्ष रूप से क्या हुआ? जैसे हम अभी जाएंगे मार्केट से चावल किनेंगे, तो क्या हुआ? अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर है। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष आया समझ में? तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से भारत की जनसंख्या 70% है जो किस पर निर्भर है? कृषि पर ही निर्भर है। अब आखिरकार हम एक चीज़ और बताए थे कि कृषि अर्थव्यवस्था के दृष्टि से बाबू प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और कृषि में आता है मत्स्य पालन, पशुपालन, बहुत तरह के आता है। सब कौन सा क्षेत्र में आता है? प्राथमिक क्षेत्र में आता है। और तुमको हम बताए थे बिहार की 100% भूमि पर 60% भूमि पर खेती किया जाता है। अब इतना जानने के बाद हम बताए थे कि चलो कृषि का महत्व भी समझ लेते हैं। आखिरकार कृषि का महत्व क्या है, पूछ लेता है एग्जाम में। तो कृषि का महत्व क्या है बाबू? तो भारत एक कृषि प्रधान देश है। अभी बताए थे भारत एक ऐसा देश है, कृषि प्रधान देश है, जो भारत की आबादी लगभग 70% कृषि पर ही निर्भर रहता है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, जो वर्तमान में घटकर बाबू 52% हो। वर्तमान में घटकर कितना हो गए? 52% हो गई। अब आखिरकार ये तो परिभाषा हो गया। अब आखिरकार समझते हैं कि कृषि का आखिरकार मूल रूप से महत्व क्या है। तो इसको मिटाना पड़ेगा। अब मिटा के अभी तुरंत बताते हैं। कृषि का आखिरकार महत्व क्या है, तो समझने का प्रयास करते हैं बाबू। पहले तो कृषि जीवों का क्या बाबू? जीविकोपार्जन का साधन है। क्या है बाबू? पहला महत्व कृषि क्या है? जीविकोपार्जन का साधन है। जीविकोपार्जन का क्या है जी? साधन है। एक प्रकार का जीवन जीने का क्या है? एक तरह का कृषि साधन है।
भारत में लगभग 2/3 लोगों की जीविका किस पे आधारित है? कृषि पे आधारित है। लगभग भारत के 2/3 लोगों की जीविका किस पे आधारित है? जीविका कृषि पे आधारित है। किस पे आधारित है बाबू? कृषि पर आधारित है। जीविका मतलब बाबू आय, जैसे वो पैसा कमाएगा और अलग 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 चीज़ कीनेगा और अपना जीवन व्यतीत करेगा, उसी को बोलते हैं जीविका। तो आखिरकार भारत में 2/3 जनसंख्या बाबू किस पे निर्भर है? कृषि पर ही निर्भर है। विश्व की जनसंख्या के लिए खाद्यान्न उपलब्ध कराना। विश्व की जनसंख्या के लिए क्या है? विश्व की जनसंख्या के लिए क्या करना? खाद्यान्न उपलब्ध कराना। क्या कराना बाबू? खाद्यान्न उपलब्ध कराना। किसकी जिम्मेदारी है? सरकार की जिम्मेदारी है। अब कृषि उद्योगों में कच्चा माल जुटाना। कृषि उद्योगों में क्या होना? कृषि उद्योगों में कच्चा माल जुटाना। कृषि उद्योगों में क्या होना बाबू? कच्चा माल जुटाना। जैसे एग्जांपल समझने का प्रयास करते हैं। कपास से क्या बनेगा? एग्जांपल बता दो। कपास से सूती कपड़ा बनेगा, यानी सूती वस्त्र उद्योग में जाएगा। फिर जैसे एग्जांपल लेते हैं गन्ना से क्या बनेगा बाबू? चीनी बनेगा कि नहीं बनेगा? आराम से बनेगा। कृषि से राष्ट्रीय आय में बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है बाबू। 5वां लाभ, कृषि से क्या? कृषि से राष्ट्रीय आय में महत्वपूर्ण योगदान होता है बाबू। भारत में खासकर महत्वपूर्ण योगदान है। अब समझने का फिर से प्रयास करते हैं। नहीं समझने कोई टेंशन नहीं। हम बताए थे अगर कृषि का महत्व क्या है बाबू, तो पहले तो कृषि का बहुत इंपॉर्टेंट ये है बाबू कि जीविकोपार्जन का साधन है। यानी कृषि का एक तरह का जीने का बहुत ही इंपॉर्टेंट साधन है। अगर नहीं खेती होगा तो हम लोग खाएंगे पिएंगे क्या? ऐसे ही रह जाएंगे। तो जीविकोपार्जन का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पहला पॉइंट क्या है? जीविकोपार्जन। आ जाता है एग्जाम में कि कृषि का महत्व के बारे में बताइए, तो हम लिखेंगे कृषि का महत्व निम्नलिखित है, जो इस प्रकार है। पहला, जीविकोपार्जन का साधन। जीविकोपार्जन मतलब जीने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि भारत के 2/3 लोगों की जीविका किस पर? जीविका मतलब आय की प्राप्ति कहाँ से होती है? कृषि पर ही आधारित है। और विश्व की जनसंख्या के लिए खाद्यान्न भी उपलब्ध कराना ही तो कृषि का ही कार्य है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? और कृषि है जो बाबू, उद्योगों में कच्चा माल भी तो यही जुटाएगा ना, तो हम लोग कपड़ा कैसे पहनेंगे? जो मोबाइल रिकॉर्डिंग चलो कैसे होगी? तो किसी खनिज होगा, इसका कृषि होगा। अब कहने के तात्पर्य है जैसे कृषि उद्योगों में कच्चा माल कैसे जुटाता है? जैसे कपास से सूती वस्त्र, गन्ना से चीनी, और कृषि से बाबू राष्ट्रीय आय में बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि 70% आबादी तो इसी पे निर्भर है। तो नहीं योगदान होगा? आखिरकार आप समझते हैं बाबू कृषि योग्य भूमि के प्रकार। कृषि योग्य भूमि के प्रकार नेक्स्ट वीडियो में जाएगा। अगर आपको पसंद आता है बाबू तो शेयर कीजिए। एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।